अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओप्पो का जो रिसेंट फ़ोन आया A6 Pro, उसको लेके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि A6 Pro को रिव्यू किया जाए। A5 Pro के रिव्यू के टाइम पे जो सिचुएशन थी वो तो आपने खैर देख ली थी। अभी A6 Pro कहाँ पे स्टैंड करता है, ये अच्छी वैल्यू देता है या नहीं देता प्राइस के हिसाब से, ओवरऑल क्या सिनेरियो है, क्या रिकमेंडेशन है, इस वीडियो में सब बताता हूँ आपको। अगर आप कंप्लीट स्पेक शीट देखो ना ओप्पो A6 Pro की, तो आपको नज़र आएगा डिज़ाइन तो खूबसूरत है ही है फ़ोन का, और उसके अलावा डिस्प्ले वाली साइड पे भी थोड़ी सी इन्होंने पॉलिश वगैरह करके उसको रिफ़ाइन कर दिया है। हार्डवेयर पे नज़र जाएगी तो दिल थोड़ा खट्टा हो जाएगा आपका, क्योंकि कोमी हार्डवेयर है और 75-80 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर कोमी हार्डवेयर तो लेना बनता ही नहीं है, इसका तो टोटल बाइकआउट बनता है। 5-6 मंथ पहले ओप्पो का A5 Pro मेरे पास आया था, मैंने उसके ऊपर आपको दिखाया था कि मैंने उसका डब्बा भी नहीं खोला था, वीडियो मैंने बनाई थी, डब्बा नहीं मैंने खोला क्योंकि वो फ़ोन डिज़र्व ही नहीं करता था कि 55,000 रुपये की प्राइस है और उसके साथ अखरोट तोड़े जाएं, ट्रक गुजारने वाले एडवेंचर किए जाएं। फ़ोन इस काम के लिए नहीं होता भाई, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि हमें जो है ना फ़ोन चाहिए यूज़ करने के लिए, हमें वो पानी में डुबकियां लगवाने के लिए या अखरोट वगैरह तोड़ने के लिए, इस मकसद के लिए तो फ़ोन होते नहीं है। अगर इसकी कंप्लीट स्पेक्स आप देखो ना तो आपको नज़र आएगा, मतलब इसका अगर एक लाइन में इसको सम अप करना हो ना तो ये इन्होंने स्टाइलिश पावर बैंक बनाया है, फ़ोन नहीं बनाया। मतलब 7,000 mAh की बैटरी है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बन बैटरीज़ का अब आगे ट्रेंड चलेगा, नंबर mAh के बढ़ जाएंगे, साइज़ उसका छोटा ही होता है, तो ये चीज़ें तो डेफिनेट एक टेक्नोलॉजी है ना, टाइम के साथ आई है, वो चलेगी आगे। 80 वाट की चार्जिंग भी है। लेकिन ओप्पो अपने जो है ना कैमराज़ की वजह से मशहूर है। अब इस फ़ोन को ना तो आप कैमरा सेंट्रिक कह सकते हो कि ये कोई कैमराज़ के लिए कोई हाई फाई फ़ोन है, सेल्फी भी 16 मेगापिक्सल है, बैक साइड पे आपको कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर भी नहीं मिलेगा, ना कोई टेलीफोटो सेंसर मिलेगा, एक मेन सेंसर है जो नॉर्मल टाइप की फ़ोटोज़ क्लिक करेगा, जो एक एवरेज 45-50 हज़ार रुपये वाले फ़ोन को क्लिक करनी चाहिए। तो हार्डवेयर जो होता है ना, बेसिकली ये रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। किसी फ़ोन की जो रेसिपी है ना, उसके अंदर जो मेन मसाला है वो उसकी परफॉर्मेंस है, उसका हार्डवेयर है। अब ये ब्रांड उस पर फोकस ही नहीं कर रहे, हालांकि इन सारों को पता है कि मार्केट में अगर अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन ये दे देते हैं ना तो वो फ़ोन धूम मचा देगा। अगर ये पानी प्रूफिंग ना देंगे, उसके अंदर ये ड्यूरेबिलिटी अखरोट तोड़ने वाले जो है ना उसके अंदर ना होगी, फिर भी वो फ़ोन अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ना मार्केट में अच्छी जगह बना लेगा। एग्जाम्पल है ओप्पो का जो रेनो 11F आया था, आया वो भी 80,000 रुपये पे था उस टाइम पे, मार्केट उस टाइम पे भी तेज़ चल रही थी, लेकिन 70-75 पे जब वो आया बड़ा बिका। आज भी लोग उसको ढूंढ रहे हैं, क्यों? उसके अंदर डायमेंसिटी 7050 का चिपसेट था और वो प्राइस के हिसाब से मतलब डब्बा पैक की कैटेगरी में एक बेटर चिपसेट था। हाल तो आजकल आपको पता है कि बड़े बड़े लेवल के हार्डवेयर मिल जाते हैं, लेकिन वो कैटेगरी है इंपोर्टेड किट फ़ोन्स की, उसको मैं अलग ही रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डब्बा पैक डिस्कस कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हीलियो G100 कहाँ पे वर्थ करता है। अब ये जो हार्डवेयर है चौधरी सैमसंग ने 25-26 हज़ार रुपये में दे दिया है। अब एक ब्रांड चौधरी भी है, वो 25-26 हज़ार रुपये में दे रहा है, दूसरा जो ओप्पो जैसा ब्रांड है ये भी वेल सेटल्ड ब्रांड है, ये 80 हज़ार रुपये पे दे रहा है। वो समझ नहीं आ रही यार ब्रांड्स की, ये मतलब चाहते क्या है। ये अपने यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है ना उसके टोटल ओपोजिट साइड पे चल रहे हैं। यूज़र कहता है भाई सानू चलन वाला कोई अच्छा कैमरा फ़ोन दे दो, अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन दे दो। ये कहते हैं अल्लाह फड़ पावर बैंक लै, तू डिज़ाइन चंगा लै, तू ऐ चंगा लै, तू वो चंगा लै। अजीब ही मतलब ब्रांड की स्ट्रेटजीज़ हैं। तो मिलिट्री ग्रेड जो ड्यूरेबिलिटीज़ होती है ना, और ये जो पानी प्रूफिंग है, इसके बगैर गुजारा चल सकता है। पास्ट में भी तो 2-3 साल पहले फ़ोन आते रहे हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ें तो नहीं होती थी, लेकिन अगर किसी फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है फिर उस फ़ोन के साथ गुजारा नहीं चल सकता। तो ये चीज़ ब्रांड को समझने की ज़रूरत है इस पॉइंट पे। अब ओप्पो का ही देख लें, रेनो जो 12F इन्होंने लॉन्च किया था वे 1 साल पहले गालबन 90-95 हज़ार रुपये की प्राइस पे लॉन्च किया, और वो फ़ोन मार्केट में जब आया ना 60 हज़ार रुपये की प्राइस पे, तब उस फ़ोन की सेल निकली। मतलब जब लॉन्च किया 95 हज़ार रुपया प्राइस है और बाद में प्राइस कट लगा के 60 हज़ार रुपये पे बेचते रहे हैं। तो ब्रांड्स को ये सिचुएशन देख के ना समझ जाना चाहिए कि प्राइसिंग सेंसिबल होगी तो चीज़ मार्केट में खुद ही क्लिक हो जाएगी। लेकिन अगर इतने इतने ओवर प्राइस्ड फ़ोन रखेंगे, इस तरह का थका हुआ हार्डवेयर प्राइस के हिसाब से लगाएंगे, तो भाई कौन लेगा फ़ोन? आपके जो बचे कुचे फैंस हैं ना वो भी पतली गली से इधर उधर निकल जाएंगे दूसरे ब्रांड्स की तरफ। तो देखें, मैं ना ओप्पो का दुश्मन हूँ ना किसी अदर ब्रांड का दुश्मन हूँ, लेकिन मेरी इन सारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ सेंसेबल प्राइसिंग कर लो। मार्केट सिचुएशन ठीक है, टफ़ है, टैक्सेस हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितनी आपके फ़ोन की प्राइस देख के पता चलता है कि मार्केट का तो बेड़ा ही गर्क होया है। मतलब इतनी नहीं है। अगर एक ब्रांड आपको 25-26 में कौमी हार्डवेयर दे रहा है, G99 या G100 मिल जाता है इस रेंज में, तो दूसरे ब्रांड के पास क्या जस्टिफिकेशन है कि वो 80 हज़ार रुपये पे जाके वो सेम ही हार्डवेयर लगा रहा है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ही नहीं कर रहे। तो ओप्पो A6 Pro ठीक है, खूबसूरत फ़ोन है, डिज़ाइन को रिफ़ाइन कर दिया, डिस्प्ले के बेजल्स पतले हैं, वो सारी चीज़ें रिफ़ाइन है, बट
80,000 रुपये की प्राइस पे कौन पैसे लगाए सिर्फ एक पावर बैंक सेंट्रिक फ़ोन लेने के लिए, जिसके अंदर ना तो कोई कैमरा सेंट्रिक अपना परफॉर्मेंस है, ना उसके अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस है, और फ़ोन वैसे ही G100 वाले कितना भागेंगे। मतलब ये है ना कि G100 हार्डवेयर बुरा नहीं है, लेकिन इसका एक राइट प्राइस टैग है। आपको 30 से 40 की रेंज में भी मिलता है तो आप मतलब देख सकते हो इसकी तरफ। अगर 50 तक भी मिलता है कुछ कंप्रोमाइज़ के साथ, अगर अदर फीचर अच्छे मिल रहे हैं, मार्केट में कुछ और मिल नहीं रहा, फिर भी आप इसकी तरफ देख सकते हो। लेकिन यार 70-80 हज़ार रुपया हद नहीं होगी वैसे। तो देखो Oppo A6 Pro अपनी जिस प्राइस पे इन्होंने लॉन्च किया है ना, उसके जो फीचर्स हैं, कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर वैल्यू निकाले ना तो Oppo A6 Pro इज़ अ रॉन्ग नंबर इन माय ओपिनियन। मतलब टोटल ओवर प्राइस्ड फ़ोन है। इस रेंज के अंदर इसका टोटल बाइकआउट होना चाहिए जब तक ये अपनी राइट प्राइस पे ना आ जाए। और मेरे हिसाब से जो इस फ़ोन की फ़ीचर्स के हिसाब से प्राइस है ना, 50-55 हज़ार रुपये से ऊपर का ये फ़ोन नहीं है। अगर इस रेंज में लॉन्च किया जाता तो बड़ी अच्छी मार्केट ग्रिप बना सकता था, लेकिन ओप्पो को अपने प्रॉफिट कमाने हैं, फैंस का इनको कोई लेना देना नहीं है। बस इधर उधर दे के खरोट तड़वा लो, ट्रक गुजरवा लो, बस यही काम रह गया ओप्पो का। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी Oppo A6 Pro को लेके। जो मेरा ओपिनियन था मैंने आपको क्लियर कट बता दिया यहाँ पे, और ब्रांड को तरला भी मार लिया कि ताड़ी मेहरबानी, कोई अपनी आवाम दा सोच लो, कोई अच्छे फीचर दे लो। A6 Pro टोटल ओवर प्राइस्ड रॉन्ग नंबर है, इसको बाइकआउट करो जब तक कि अपनी राइट प्राइस के आसपास नहीं आ जाता 50-55 हज़ार पे। जैसे वो Reno 11F आया था ना 95 से 60 पे, तो इसी तरह का आपको वेट करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।